बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस के पिछले वीडियो में हमने अनुक्रम की परिभाषा, अनुक्रम के प्रकार, मोनोटोनिक सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। इसमें एक और पॉइंट जो कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम, इसकी परिभाषा इन द सीक्वेंस एक्शन इफ एक्शन प्लस वन इज लेस देन एक्शन। देखिएगा कि यदि स्ट्रिक्ट शब्द नहीं होता है, निरंतर शब्द जब नहीं होता है, तो एक्शन प्लस वन इज लेस देन के साथ इक्वल का साइन आएगा। और स्ट्रिक्टली है तो इट मीन्स वह निरंतर ह्रासमान हो ही रहा है। बराबर का साइन आता है तो कुछ टर्म्स जैसे इस बीच में इक्वल के पद भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल जो घट रहे हैं तो स्ट्रिक्टली घटेंगे, अगर इंक्रीजिंग है तो स्ट्रिक्टली बढ़ेंगे। उसमें समान पद आने की कोई जो है गुंजाइश नहीं रहती है, या किसी भी प्रकार की इक्वल आने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं रहती है। देन एक्शन इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अनुक्रम एक्शन में यदि एक्शन प्लस वन इज लेस देन एक्शन फॉर ऑल एन पॉजिटिव, तो एक्शन निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 1/n निरंतर, जैसे कि n की अगर वैल्यू अगर हम 1 दें तो 1 आएगा, 2 दें तो 1/2, 3 दें तो 1/3। दिस इज द डिक्रीज। यहाँ किसी भी पहले पद का दूसरे पद के साथ जो कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो निरंतरता जो बनी रहेगी, घटने की जो है वो लगातार घटते रहेंगे। इसलिए यहाँ स्ट्रिक्ट शब्द आएगा। कोई भी कहीं पर भी लास्ट तक हम चलेंगे तो कोई दो पद आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो इस प्रकार के अनुक्रम निरंतर एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है अगला जो पॉइंट के रूप में हम देख पा रहे हैं, लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, अनुक्रम का सीमा बिंदु। सीमा बिंदु की परिभाषा के रूप में देखिए कि ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए गिवन सीक्वेंस एक्शन if every neighborhood of alpha contain an infinite number of terms of the sequence action। यानी कि एक वास्तविक राशि अल्फा दिए अनुक्रम अक्षर का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में अनुक्रम अक्षर के अनंत पद हो। मैथमेटिकल रूप में इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि प्रत्येक एप्सिलॉन घटन 0 के लिए अक्षर माइनस अल्फा का डिफरेंस जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए एक न्यूनतम धनात्मक राशि एप्सिलॉन, एक बहुत छोटी राशि है, ताकि ये जो डिफरेंस है एक्सन और अल्फा का वो इतना छोटा बना रहे। अल्फा एज वेल एज स्मॉल के रूप में कहते हैं। जब इनका अंतर जितना छोटा होगा तो एप्सिलॉन का मान उतना ही छोटा होगा। और ये डिफरेंस जब है अल्फा से भी एप्सिलॉन से भी जब ये डिफरेंस एक्सन और अल्फा का छोटा होगा तो ये अंतर कितना छोटा, यहाँ ये नेबरहुड को डिटरमाइन करेगा। अदरवाइज तो यहाँ नेबरहुड जैसी कंडीशन ही नहीं। तो इसको आप जैसे कि ब्रैकेट को या डिटरमिनेंट को, इसको जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, खोलते हैं, मापांक को जैसे खोलते हैं, एक बार धनात्मक चिन्ह लेकर के ऋणात्मक चिन्ह लेकर के, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेने के पश्चात हमें ये प्राप्त होता है दोनों से ही अल्फा माइनस एप्सिलॉन लेस देन एक्सन इज लेस देन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इट मीन्स यूँ कह सकते हैं कि एक्सन इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में विद्यमान है। और यूँ कह सकते हैं कि जो अनंत पद जो विद्यमान है वो इस एप्सिलॉन डिफरेंस में, एप्सिलॉन अंतराल में अल्फा एक मिड पॉइंट के रूप में हो गया। एक तरफ जो पॉजिटिव में एप्सिलॉन अल्फा में जुड़ रहा है, एक तरफ एप्सिलॉन
इस अल्फा में से घट रहा है, लेकिन जो डिफरेंस है, जो अंतर है, जो अंतराल है, जो इंटरवल है, दैट इज माइनर डिफरेंस। इस माइनर डिफरेंस में अनुक्रम के अनंत पद है। सीमा बिंदु को आप गुच्छ बिंदु कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट कहते हैं, या पुंज यानी कि अकुमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। सीमा बिंदु जैसे कि इसलिए भी कहते हैं गुच्छ बिंदु क्लस्टर पॉइंट के रूप में। बिंदु का गुच्छ बिंदु से मतलब है कि गुच्छा, बिंदु का गुच्छा। कहाँ पर है ये गुच्छा बिंदु का? इस अल्फा के नेबरहुड में, अल्फा के समीप में। कितने बिंदु है? अनंत बिंदु है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यदि वो अल्फा तभी उसकी सीमा बिंदु होगी उस अनुक्रम की, यदि अल्फा के सामीप्य में अनुक्रम के स्वयं के जो पद है वो अनंत है। इसलिए जब उस अल्फा के सामीप्य में इस अनुक्रम के अनंत पद है तो वहां बिंदु का गुच्छा, इसलिए उसको अकुमुलेशन पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट कहते हैं। एक पुंज बिंदु जो नाम है, ये हम वैसे इसको क्या है कि बहुत ही मारवाड़ी शब्द, जैसे कि हमारा एक शब्द से मैं इसको अटैच करता हूँ मेरे व्यू से। जैसे खेतों में बाजरे की जो सिट्टी तोड़ करके हम एक पूंजरी बनाते हैं, वो ढेर होता है, उसमें सिट्टियों की जो संख्या होती है वो अनंत होती है। पूंजरी, पुंज, बिंदु, वो ढेर हो गया अनंत। वहां पर सिट्टियों का ढेर है, अनंत बिंदु वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अनंत बिंदु विद्यमान है। तो इसको अकोमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं, जहां उन बिंदुओं की संख्या एक तरह से अनंत है। उसको कुछ बिंदु, बिंदु का गुच्छा भी कह सकते हैं। ये इसके पर्यायवाची शब्द के रूप में अन्य नाम है। जैसा कि हम इस एग्जाम्पल्स को देख पा रहे हैं 1/n वाले को, इसमें अगर हम चलते जाएं, इसको अगर हम एक्सप्रेस करें, इस स्केल पर इसको नॉमिनेट करें, तो सारे के सारे 0 से 1 के बीच में इसके बिंदु आते हैं, 1 से लेकर के अगर अनंत तक को हम, तो पहला बिंदु जैसे 1 को देते हैं तो 1 पर आता है, दूसरा बिंदु हम देते हैं तो 1/2 पर आता है। कुल मिलाकर के 0 से 1 के बीच में अनंत बिंदु होता है। जैसा जैसा 1 से हम 0 की ओर अग्रसर होते हैं, 1/3, 3 देने पर, 4 देने पर 1/4 आता है, 5 देने पर, 6 देने पर 1/6, 0 की ओर स्नेह स्नेह धीरे धीरे अग्रसर होता है। मान लीजिए कि आपने 1/6 से 1/7, 1/8, 1/10 इस प्रकार से देते गए, तो उन बिंदुओं की जो प्रवृत्ति है वो इतनी पास पास आने लग गई और वो 0 की ओर अग्रसर होने लग गई वो बिंदु। देखिए 10 या 20 बिंदुओं को तो आप 1/2, 1/3, 1/4 से लेकर के 1/20 तक को तो आप वहाँ शो करने में सक्षम होंगे। उस स्केल पर आप मेजरमेंट के रूप में दिखा पाएंगे, इंडिकेट कर पाएंगे। लेकिन 20 के पश्चात भी बिंदुओं की संख्या n का मान 20 दिया, उसके बाद में भी n 21 से लेकर के अनंत तक के है, तब भी संख्या जो है, नंबर ऑफ पॉइंट्स है, वो अभी भी अनंत है। और वो सारे के सारे बिंदु उस 1/20 से आप ये मान के चलिए कि 0 के मध्य जब वो स्थित होते हैं, तो 1/20 आप एक स्केल पर जब इंडिकेट करके देखते हैं तो लगभग जो अनंत बिंदु है वो इन द नेबरहुड ऑफ 0, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इज एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ 0। वो अनंत बिंदु उस 0 के सामीप्य में, वो बिंदु का पुंज कह सकते हैं, अकोमुलेशन पॉइंट कह सकते हैं, क्लस्टर पॉइंट कह सकते हैं। बिंदु का गुच्छा है वो 0 के समीप है। तो 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दैट सीक्वेंस। 1/n के लिए 0 यहाँ पर उसका सीमा बिंदु लगता है। तो इस प्रकार से इसको हम बड़े डिटेल से और चर्चा करते हैं, जैसे कि लिमिट और लिमिट पॉइंट में डिफरेंस होता है। किसी भी अनुक्रम की लिमिट पॉइंट है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट लिमिट एक ही होती है। ये बहुत सारी बातें चर्चा हैं, इसमें आगे और भी करेंगे। रिमार्क के रूप में हम देख पा रहे हैं कि द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस नीड नॉट एग्जिस्ट। अनुक्रम के सीमा बिंदु का विद्यमान होना आवश्यक नहीं, जैसा कि नीचे के एग्जाम्पल्स हैं और हम इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। सीमा बिंदु का अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं पहले एग्जाम्पल के रूप में x इक्वल टू 1/2n के रूप में अनुक्रम अक्षन का अद्वितीय सीमा बिंदु है। क्यों? इस प्रकार के अनुक्रम में अनुक्रम ही 1/2 कांस्टेंट है, तो यहाँ
इसका अद्वितीय सीमा बिंदु 1/n का सीमा बिंदु, जैसा कि मैंने बताया, शून्य के सामीप्य। कंडीशन क्या है कि 1 बाई उस बिंदु के सामीप्य में अनुक्रम के अनंत पद होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर देखेंगे कि xn इज इक्वल टू 1/2 है, तो n को आप 1 दें, 2 दें, 3 दें, 1/2 1/2 1/2 1/2 अनंत टाइम से खुद पर ही रिपीट हो रहा है। वह स्वयं अनंत बिंदु का गुच्छा यहाँ पर स्वयं पर आपातित हो रहा है, संपाति हो रहा है, तो वो स्वयं एक बिंदु ही अनंत टाइम, तो वह अपने आप में स्वयं अनंत बात आने से बिंदु की गुच्छ के। जीरो को हमने भी देखा ही था, जीरो स्वयं अनुक्रम का सीमा बिंदु है, लेकिन स्वयं अनुक्रम का पद नहीं है। जीरो हमें एक पर्टिकुलर एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी देने से प्राप्त हुआ था, अप्रोच करने से प्राप्त हुआ था, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाई और कोई संख्या से नहीं प्राप्त होता, अनंत देने से प्राप्त हुआ। तो ये इसको स्वयं जो है पद नहीं है, हालांकि सीमा बिंदु है, लिमिट पॉइंट है, बट नॉट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अनुक्रम अक्षर जहाँ अक्षर इज इक्वल टू -1 की पावर n, यहाँ पर n बिलोंग्स टू n, इसके यहाँ दो सीमा बिंदु हैं, क्योंकि आप जितने सम n की वैल्यूज देंगे 2 4 6 8 30 so then we get +1 and we give the value of n 1 3 5 up to so, तो we get -1। तो इस प्रकार से यहाँ +1 भी अपने आप में आपातित हो रहा है अनंत बार सम बिंदु के कारण। विषम बिंदु की संख्या भी अनंत होती है, इसलिए ये -1 भी अनंत बार टाइप हो रहा है। तो ये दो यहाँ पर सीमा बिंदु, n स्क्वायर का कोई सीमा बिंदु नहीं होता है, क्योंकि n स्क्वायर में n टेंडिंग टू इनफिनिटी देते हैं तो अनंत प्राप्त होता है, देयर इज नो लिमिट पॉइंट। दूसरा यूँ कह सकते हैं कि इसके बिंदु किसी दूसरे बिंदु के समीप या पड़ोस में नहीं है। एक बिंदु यहाँ है तो दूसरा बिंदु 1 है तो 4 के बाद में 9 के बाद में पड़ोस, मतलब डिफरेंस जो है वो मेजर होता जाता है n की मान बढ़ती। इसके पश्चात एक ये प्रमेय आती है बोल्जन-वायस्टर्स प्रमेय। बोल्जन-वायस्टर्स प्रमेय इम्पोर्टेंट प्रमेय के रूप में एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। प्रत्येक परिबद्ध, अगर कोई अनुक्रम परिबद्ध है, बाउंडेड है, तो कम से कम उसका एक सीमा बिंदु होता है। यह हमें इसमें सिद्ध करके बताना है। अगर बाउंडेड नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है, सीमा बिंदु हो भी सकता है, लेकिन जब बाउंडेड है तो एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट मस्ट बी एग्जिस्ट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमने माना कि एक्सन एक परिबद्ध अनुक्रम है, एस इसका प्रास है, और प्रास है तो एस इज इक्वल टू एक्सन एंड मल्टीप्लाई व्हेन एस इज ए फाइनाइट सेट, ऐसे एक परिमित समुच्चय, तब एक ऐसी वास्तविक राशि अल्फा विद्यमान है कि n के अनंत मानों के लिए एक्सन इज इक्वल टू अल्फा, एक्सन इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन, n के अनंत मानों के एक्सन का सीमा बिंदु अल्फा है। व्हेन s इज इनफाइनाइट सेट, जब s एक अपरिमित समुच्चय है, चूंकि एक्सन परिबद्ध है, s का प्रास भी परिबद्ध होगा, तो s अपरिमित और परिबद्ध समुच्चय, तो समुच्चय के लिए बोल्जन-वायस्टर्स में s का कम से कम एक सीमा बिंदु अल्फा है। अब s का सीमा बिंदु अल्फा है तो परिभाषा से अल्फा के सामीप्य में s के अनंत अवयव, अर्थात अल्फा के प्रत्येक सामीप्य n के अनंत मानों के लिए एक्सन होगा, और इस प्रकार से एक्सन इज इक्वल टू अल्फा माइनस एप्सिलॉन का सीमा बिंदु बनाता है। कन्वर्सली इसका हमेशा ट्रू नहीं होता है, जैसा कि एग्जांपल के रूप में देखें कि ये एग्जांपल जैसा कि 2 1 2 1 4 1 1 का सीमा बिंदु 1 है, किंतु ये ऊपर की ओर परिबद्ध नहीं। हम देख रहे हैं कि 2 4 8 16 बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम में उच्चतम तथा न्यूनतम सीमा बिंदु होते हैं, जिन्हें अनुक्रम की ऊपरी और निचली सीमा कहते हैं। इन्हें हमें क्रमशः बार से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर का बार है ऊपरी उच्चतम और निचली बार से। लोअर पॉइंट हमेशा इसके अपर लिमिट से छोटे या बराबर के रूप में हो सकते हैं, हमेशा छोटे। अब देखिए कि अनुक्रम की सीमा की परिभाषा। A sequence action is said to be a limit alpha L if L is notified the limit. First is symbol same is good. If for sufficiently large values of n action minus L can be made as small as v please. अक्सर एक वास्तविक अनुक्रम L एक वास्तविक संख्या है, तो
एल अनुक्रम एक्शन की सीमा कहलाती है। यदि किसी दिए एप्सिलॉन के साथ ऐसी संख्या n0 एप्सिलॉन पर निर्भर प्राप्त विद्यमान है कि एक्शन माइनस एल का मॉड है प्लस एप्सिलॉन। प्रतीकात्मक रूप से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्शन इक्वल टू एल साधारण भाषा में इस प्रकार से समझा जा सकता है कि अनुक्रम के n वें पद और एल का अंतर मापांक जो है वो n0 इच्छा अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। डिस्टिंक्ट बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट। एक अनुक्रम की सीमा और सीमा बिंदु की परिभाषा से सरलतापूर्वक देखा जा सकता है कि अनुक्रम की सीमा उसकी सीमा बिंदु भी होती है, किंतु विलोम सदैव सत्य नहीं होता। -1 की पावर n की कोई सीमा नहीं है जबकि इसकी 2 सीमा बिंदु है। लिमिट कहने का मतलब है कि हमेशा यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा हो सकती है। लिमिट इज ऑलवेज एग्जिस्ट। इसके थ्योरम के रूप में हम इसमें आगे भी पढ़ेंगे। एल और एल के रूप में 2 सीमा मान करके चलेंगे, उसको बराबर सिद्ध करके बताएंगे। अभिसारी अनुक्रम। एक अनुक्रम अक्सर अभिसारी कहलाता है यदि इसकी सीमा परिमित होती है, अर्थात यदि एक्शन की सीमा एल परिमित हो तो अनुक्रम एक्शन एल को अभिसृत होना कहते हैं। किसी को प्राप्त करना एक्शन एल को प्राप्त करता है। A sequence action converts to any number L if there exists epsilon greater than there exists n0 belongs to capital N, such that xn minus L का mod less than epsilon for n greater than n0। एक अनुक्रम एक्शन किसी सीमा L को अभिसृत होती है यदि और केवल यदि epsilon greater than के संगत ऐसी n0 belongs to capital N में प्राप्त विद्यमान है कि xn minus L का mod less than epsilon for n greater than n0। एक्शन जहाँ जो पहला एग्जाम्पल के रूप में 1/n के रूप में 0 को विस्तृत होती है, एक्शन इज इक्वल टू 1/2 की पावर n है। ये जो है शून्य को n को इन्फिनिटी देंगे, 1/∞ आएगा, ये शून्य को विस्तृत होता है। ये वैल्यू जो है इस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं। 1/n टू की पावर n जो है एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। इसको हमने दोनों को उल्टा किया, दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग से n इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ 1/epsilon लॉग ऑफ 2, इससे बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हमारा ये जो आज का वीडियो है इसमें बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे की वीडियो में हम